आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए ऐसे ही नए नए अपडेट न्यूज़ पाने के लिए। तो पहला खबर, रेल कर्मियों के लिए बड़ी राहत। रेल कर्मियों को गंभीर बीमारी होने पर इमरजेंसी की स्थिति में वह रेलवे के पैनल में शामिल निजी अस्पताल में उम्मीद कार्ड के आधार पर भर्ती हो सकेंगे। उन्हें रेलवे अस्पताल पहुंचकर रेफर कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निजी अस्पताल में 24 आवर में रेलवे अस्पताल को ऑनलाइन इमरजेंसी रेफर लेटर भेजेगा। रेलवे अस्पताल की सहमति के बाद निःशुल्क उपचार जारी किया जाएगा। यह सुविधा इमरजेंसी की स्थिति में ही मिलेगी। सामान्य स्थिति में रेलवे अस्पताल से चयनित निजी अस्पताल के लिए रेफर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दूसरा खबर, इंडियन आर्मी के लिए सभी राज्यों में भर्ती। देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। आप क्लर्क, ट्रेडमैन या जनरल ड्यूटी जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए रेलवे आयोजन किया गया है, जो 12 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले हैं। यह रेलवे राज्यवार आयोजित की जाएगी, जहां उम्मीदवार को अपनी योग्यता के आधार पर चयनित किया जाएगा। सबसे पहले यह रैली मध्य कमान जोन 2 के राज्यों में आयोजित की जाएगी, जिनमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड भी शामिल है। सरकार ने दशहरा के दिन दिया तोहफा। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा देने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस और महंगाई राहत में दूसरी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी मंजूरी दे दी है। फिलहाल डीए 50% है, यानी अब महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत शाम 5 बजे से हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य युवा को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। जो भी उम्मीदवार इस योजना के तहत इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वे आवेदन करने के लिए आधिकारिक साइट पर जाएं। इस योजना में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। साथ ही पूर्णकालिक शिक्षा में भी शामिल नहीं होना चाहिए। दशहरे पर सरकार ने दी किसानों को खुशी। किसानों को बार बारिश सूखे से बहुत नुकसान होता है। ऐसे में कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों को ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना इन किसानों को राहत देती है। जो किसान यूपी का स्थायी निवासी है, उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार किसानों के 1 लाख तक के कर्ज को माफ़ कर रही है। अप्लाई कर्ज माफ़ी के लिए agriculture.com पर जाएं। वहाँ 2024 कर्ज माफ़ी योजना के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपको नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। वहीं पूछा जाए कि जानकारी उस पोर्टल में भरनी होगी। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सहारा इंडिया कंपनी के तहत निवेश करने वाले सभी निवेशकों के लिए आखिरकार बहुत अच्छी खुशखबरी भी सामने आ रही है। सरकार के द्वारा सभी निवेशकों के पैसा वापस हेतु नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है और हाल ही में एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसकी सभी निवेशकों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा करना होगा। सहारा कंपनी निवेश करने वाले सभी निवेशकों को सर्वप्रथम 10,000 की सहायता राशि रिफंड के तौर पर उपलब्ध कराई जा रही थी। हालांकि इसे फिर से 2,000 का 30,000 किया गया है और वर्तमान समय में सभी निवेशकों को 50,000 की सहायता राशि बैंक खाता में भेजी रही है। आईआईटी जाम 2025 के लिए आवेदन करने की बढ़ी डेट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आईआईटी जाम 2025 के लिए पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन JOAPS पोर्टल के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट jam2025.iittd.ac.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आईआईटी जाम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त होना था, लेकिन उम्मीदवारों को और अधिक समय देने के लिए यह तारीख बढ़ा दी गई है। अगले 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। पूर्व मध्य अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसकी वजह से कई राज्यों में मौसम में बदलाव होगा।
दक्षिणी इंटीरियर, कर्नाटक, केरल, माहे तमिलनाडु में अगले 5 से 6 दिन तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा तटित आंध्र प्रदेश, यमन और रायलसीमा में 14 से 16 अक्टूबर तक के बीच में भारी बारिश बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मानसून की वापसी के आसार बन रहे हैं। बोर्ड एग्जाम को लेकर सीबीएसई का निर्देश जारी। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 10th और 12th के छात्रों को बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए 75% उपस्थित यानी कि अटेंडेंस होना अनिवार्य है। जिन छात्रों के अटेंडेंस इससे कम होगी वे परीक्षा में बैठने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, जिस वजह से अब छात्रों को नियमित रूप से इसका पालन करना होगा। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th परीक्षा 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बच्चों की हो गई मौज। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग बच्चों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई बाल प्रायोजन योजना शुरू की है। योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के विकलांग बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।